guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about ternary operator in C#. C# includes a decision making operator. मतलब C# क्या है? एक decision making operator की तरह काम करता है. मतलब पहले वो क्वेश्चन मार्क और कोलन पे काम करता है. विच इज़ द कंडीशनल ऑपरेटर और टेरनरी ऑपरेटर. टेरनरी ऑपरेटर को मतलब ये क्या है? कंडीशनल की इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं और टेरनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं. इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स कंडीशन. ये शॉर्ट फॉर्म होता है इफ एल्स कंडीशन का. कैसे? जैसे इफ एल्स में हमें क्या करना पड़ता था कि पहले हम इफ़ का यूज़ करते थे, उसके बाद पहले हम इफ़ के लिए कंडीशन लगाते थे, उसके बाद एल्स के लिए लगाते थे. पर तो वो क्या है, दो उसमें लगाना पड़ता था. पहले इफ़ लगाया फिर एल्स, मतलब दो लाइन में हमें कंडीशंस लगानी पड़ती थी. बट इसमें हम एक ही लाइन में कंडीशन लगाते हैं. पहले इसके लिए कंडीशन लगाई क्वेश्चन मार्क के लिए, फिर कंडीशन लिख के फिर कोलन लगा के फिर दूसरी कंडीशन लगा दी. तो ये भी इफ एल्स की तरह काम करता है, पर हम इसमें जो कंडीशन होते हैं वो एक ही लाइन में लगा लेते हैं. और इफ एल्स में जब हम कंडीशन लगाते थे तो दो लाइन का यूज़ करके लगाते थे. अब आते हैं सिंटेक्स क्या होता है. कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 2. तो आपने देखा कि हमने कंडीशन एक ही लाइन में लगा दी. तो अब हम ये समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. तो जैसे यहाँ पे ये मेरी जो कंडीशन थी, बूलियन कंडीशन होगी. अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 चलेगी. अगर मेरी ये बूलियन कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी स्टेटमेंट कोलन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी, मीन्स स्टेटमेंट 2 चलेगी. तो आओ हम थोड़ा सा और देखते हैं. द टेरनरी ऑपरेटर स्टार्ट्स विथ अ बूलियन कंडीशन. ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो टेरनरी ऑपरेटर है वो स्टार्ट होगा बूलियन कंडीशन से. उसके बाद इफ दिस कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर क्वेश्चन मार्क. अगर मेरी ये स्टेटमेंट, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरी क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट मतलब कि स्टेटमेंट 1 इवेल्युएट होगी. अदरवाइज द सेकेंड स्टेटमेंट आफ्टर कोलन विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर मेरी बूलियन कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरी स्टेटमेंट 2 चलेगी, कोलन के बाद वाली मतलब स्टेटमेंट 2 चलेगी. तो आपको इतना समझ में आया होगा. मे भी अगर इस थ्योरी से आपको कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो आओ अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो मैं अब ओपन करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 को. तो मैंने ओपन करा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022. अब हम इसमें प्रोग्राम करके देखते हैं. इसमें प्रोग्राम करेंगे तो पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देती हूँ. क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाऊँगी. उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च बार जो दिया है वहाँ पे मैं लिखूँगी अपने प्रोजेक्ट का नाम. तो मैंने दिया कंडीशनल. मैंने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया कंडीशनल. यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे? कंसोल. कंसोल लिख के कंसोल लिखा. कंसोल में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी? कंसोल लिखा तो यहाँ पे आएगा, ये है कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क आएगा. यहाँ पे एक मिनट सर्च हो रहा है, ये आ गया कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क आया. इस पे जाके मैंने डबल क्लिक किया. अब मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम दूंगी कंडीशनल. कंडीशन नाम दे दूंगी मैं अपने प्रोजेक्ट को. मेरे को अपना प्रोजेक्ट डी ड्राइव में चाहिए तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली डी ड्राइव और मैंने मेरे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया. मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है. तो अब देखिए मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया. अब मैं आती हूँ करली ब्रेसेस के अंदर में मैं लिखती हूँ इंट ए नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने वैल्यू असाइन करी है 20. ओके. फिर मैंने स्ट्रिंग लिया. स्ट्रिंग एक बी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एक कंडीशन लगाई है ए इज ग्रेटर देन 10. ए मेरा ग्रेटर है 10 से. ओके. अगर ये कंडीशन मेरी
तो आगे देखते हैं। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर a ग्रेटर देन 10 है, अगर मेरी वो कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला यहाँ पे हम कोलन में लिखते हैं। अब क्या प्रिंट का मतलब क्या आउटपुट देगा वो, a इज ग्रेटर देन, ठीक है, a इज ग्रेटर देन, फिर कोलन के बाद अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो कोलन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी क्या कि a इज लेसर देन, a इज लेसर देन, ओके, a इज लेसर देन, यहाँ पे लगा दो सेमी कोलन। अब आते हैं हम नीचे वाली लाइन में और प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और बी को प्रिंट कर दो। फिर लिखो कंसोल डॉट रीड लाइन और अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ और फिर यहाँ से रन कर देती हूँ। तो देखो कि आपका आउटपुट आएगा कि a इज ग्रेटर देन, ठीक है, क्यों, क्योंकि 20 बड़ा है। जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि देखो a इज ग्रेटर देन आया। तो अब कैसे आया वो मैं आपको एक बार फटाक से समझा देती हूँ। तो अब एक मिनट ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देखो कि क्या है, मैंने दिया था इंट a नाम का एक वेरिएबल है जिसको मैंने वैल्यू 20 असाइन की थी। फिर मैंने स्ट्रिंग b नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैंने कंडीशन लगाई a इज ग्रेटर देन 10, तो a की जगह 20 इज ग्रेटर देन 10 है। अगर मैंने अभी आपको बताया था, सिंटेक्स के साथ समझाया था कि अगर मेरी जो ये बूलियन कंडीशन है अगर ये मेरी ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट मतलब ये वाला रन करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये, तो अभी मेरी कंडीशन ट्रू थी तो क्या ये एग्जीक्यूट किया कि a इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको 30। तो अब आप देखना कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ से मैंने रन किया, अब वो क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब क्या आएगा, a इज लेसर देन। तो अब आप देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, 20 इज ग्रेटर देन 30 फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो मेरी कोलन के बाद वाली स्टेटमेंट रन करेगी। तो मैंने यहाँ पे वही कंसोल डॉट राइट लाइन बी को प्रिंट कराया। तो अभी आपने देखा कि बी प्रिंट हुआ कि ए इज लेसर देन। तो ये आपको समझ में आया। तो ये अभी क्या था, ये हमने इनपुट खुद दिया था। अब अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगी वो देख लेते हैं। तो अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो मैं करूँगी, यहाँ पे लूँगी इंट a इज इक्वल्स टू इंट, ठीक है, इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। इसके बाद मैं लिखूंगी, फिर से मैं एक स्ट्रिंग b नाम का एक वेरिएबल लूंगी जिसमें मैं कंडीशन लगाऊंगी फिर से। तो अब मैं कंडीशन क्या लगाऊंगी, आप देखो कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, मतलब a मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 18 के। अगर है तो मेरी पहली कंडीशन ये वाली चल जाएगी, कौन सी, कि यू आर एलिजिबल टू वोट, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है, a इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18 होता है, ट्रू होती है, तो मेरी ये वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे तो फिर कौन सी कंडीशन चलेगी, अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हुई तो चलेगा यहाँ पे कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैंने इसको कॉपी करा यहाँ से कंट्रोल C करके और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, यू आर, यहाँ पे यू आर नॉट लगा दो कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इधर है, यहाँ पे मैंने एंड ऑफ द स्टेटमेंट में सेमी कोलन लगा देती और इधर पे मैं क्या कर दूंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन बी को प्रिंट करा दूंगी। अब मैं इसको रन करके बताती हूँ आपको। तो अब ये मुझसे आउटपुट मांग रहा है, मैंने मान लो आउटपुट दिया 20, तो ये क्या बताएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब मैं मान लो
कि अभी मैंने क्या बोला था, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो अगर मैं 18 दूंगी तो भी वो ट्रू होगा। कैसे, एक मिनट रुक जाओ, फिर से इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे 18 दूंगी तो भी वो क्या बोलेगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन दिया है, तो अगर 18 के बराबर भी होगा तो भी ट्रू। अब अगर मैं इससे छोटा देती हूँ, जैसे कि मैंने उसको देखती हूँ कि अभी मेरी कौन सी फर्स्ट स्टेटमेंट रन कर रही थी, अब मैं देती हूँ 15 ईयर्स, तो क्या आता है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेरनरी ऑपरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और हम उसका C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हैं। Thanks for watching this video. If you liked it, please like, share and subscribe to my channel.